नमस्कार। आज हम एकांकी विधा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो कि इस समय जो 6th सेमेस्टर यानी षष्ठम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चांदीराम डॉक्टर से अस्पताल छोड़कर कहाँ जाने के लिए कहते हैं? तो उत्तर है डॉक्टर के रिश्तेदार के घर, जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, सेठ छीतरमल कितने रुपए खर्च करके अस्पताल की इमारत बनवाए जाने की बात करता है? तो उत्तर है 30,000 रुपये। अगला प्रश्न है, सेठ किन पत्रों में अपने प्रति संदेश छापे जाने के लिए प्रयास करता है? उत्तर है नवीन भारत और विश्व संदेश नामक पत्रिका में। अगला प्रश्न है, सेठ के चाचा जी की आयु कितने वर्ष बताई गई है? तो सेठ के चाचा की आयु 60 वर्ष बताई गई है। अगला प्रश्न है, वरुण वृक्ष का देवता एकांकी के रचनाकार कौन है? उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, समस्या का अंत्योदय एकांकी के रचनाकार कौन है? उत्तर है उदय शंकर भट्ट जी। समस्या का अंत उदय शंकर भट्ट और अंत्योदय उदय शंकर भट्ट जी रचनाकार है। अगला प्रश्न है, एकांकी पर्दे के पीछे का कौन सा पात्र 150 में गुजारा ना होने की बात कहता है? उत्तर है डॉक्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र संदूक और दरी ठीक करते हुए डॉक्टर से वार्तालाप कर रहा था? तो जो यहाँ पे निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रामधन, दीनू, स्वयंसेवक, सेठ का चाचा। इस प्रश्न के अनुसार जो विकल्प सही होगा वह है दीनू, यानी कि दीनू ने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र संदूक और दरी ठीक करते हुए डॉक्टर से वार्तालाप करता है? तो वो उत्तर है दीनू डॉक्टर से वार्तालाप करता है। कैसे? संदूक और दरी ठीक करते समय। अगला प्रश्न है, सेठ जी द्वारा किसके लिए अस्पताल खोले जाने की बात एकांकी में की गई है? उत्तर है सेठ जी द्वारा पक्षियों और जानवरों के लिए अस्पताल खोले जाने की बात एकांकी में कही गई है। प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट जी द्वारा शास्त्री की उपाधि कहाँ से प्राप्त की गई? उत्तर है पंजाब से। उत्तर क्या है? पंजाब से। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट कृत व्यंग्य प्रधान एकांकी है? उत्तर है सत्य का मंदिर। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट के अनुसार एकांकी का किस प्रकार का होना स्वाभाविक है? उत्तर है समस्या मूलक। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के पूर्व उदय शंकर भट्ट जी किस नगर में अध्यापन कार्य कर रहे थे? उत्तर है लाहौर। अगला प्रश्न है, कौन से नाटककार ने आकाशवाणी के सलाहकार के रूप में कार्य किया? उत्तर है उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? उत्तर है तक्षशिला। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट कृत ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? उत्तर है विक्रमादित्य, जिसकी रचना 1929 ईस्वी में हुई थी। इसके अतिरिक्त उदय शंकर भट्ट जी के ऐतिहासिक नाटक अन्य भी हैं, जिसमें है दाहर या सिंध पतन, सगर विजय, शक विजय, मुक्तिपथ। अगला प्रश्न है, सेठ जी का अस्पताल से संबंधी लेख छपवाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या था? उत्तर है सेठ जी का अस्पताल से संबंधी लेख छपवाने के पीछे जन कल्याण की छवि वाले व्यक्ति का दिखावा करना, यानी जन कल्याण की छवि वाले व्यक्ति का दिखावा करना सेठ जी का क्या है? मूल उद्देश्य था। अस्पताल से संबंधी लेख छपवाने का मूल उद्देश्य था जन कल्याण की छवि वाले व्यक्ति का दिखावा करना।
अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट की हास्य एकांकी कौन सी है? उत्तर है नए मेहमान। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट का लेखन की किस विधा में सर्वाधिक सफलता मिली है? उत्तर है एकांकी विधा में उदय शंकर भट्ट जी को अपार सफलता मिली है। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट का जन्म किस नगर में हुआ था? किस प्रदेश में हुआ था? तो उदय शंकर भट्ट का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट के पूर्वज कहाँ के निवासी थे? उत्तर है गुजरात के। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट का जन्म कब हुआ? उत्तर है 3 अगस्त 1898 ईस्वी में उदय शंकर भट्ट जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट ने बहुत दिनों तक कहाँ अध्यापन कार्य किया? उत्तर है लाहौर। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट ने एकांकी लेखन का कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया था? उत्तर है 1922-23 ईस्वी के बीच में। अगला प्रश्न है, अंत्योदय और समस्या का अंत एकांकी के लेखक कौन है? उत्तर है उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद उदय शंकर भट्ट जी लाहौर से कहाँ आ गए? उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट के प्रथम एकांकी का क्या नाम है? उत्तर है दुर्गा, जिसकी रचना 1934 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, पर्दे के पीछे एकांकी संग्रह किसका है? उत्तर है उदय शंकर भट्ट का। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट जी ने किस प्रकार के नाटक लिखे हैं? उत्तर है सामाजिक, ऐतिहासिक, वैचारिक। इनमें से सभी प्रकार के नाटक उदय शंकर भट्ट जी ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, जगदीश के साथ विश्वनाथ मुरादाबाद में कितने दिन ठहरे थे? उत्तर है 2 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उदय शंकर भट्ट की एकांकी संग्रह नहीं है? उत्तर है सप्तकिरण उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी नहीं है, अर्थात एकांकी संग्रह नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। मैं पुनः कह रही हूँ कि सभी लोग समस्त प्रश्न तथा उत्तर अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लें। मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ आपको ये सब बताने की, मगर आपकी भी कोई जिम्मेदारी है कि आपको अगर प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं तो आप सुनते हुए ही सही आप अपनी कॉपी में समस्त प्रश्नोत्तर नोट कर लें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको जल्दी स्मरण हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।